नमस्कार, फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। आप सबको अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अब बताते हैं कि हम क्या जानकारी लेकर के आए हैं। तो आज हम ई पाठशाला से संबंधित जानकारी लाए हैं। ई पाठशाला में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की कार्य योजना का पूरा ब्यौरा इसमें प्रस्तुत है। कक्षा 1 में किस समय पर क्या कार्य दिया जाएगा, कि उसका आयोजन कब कराना है, और कक्षा 8 तक का भी ये पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार शिक्षक भाइयों और बहनों, ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 और 2 के लिए प्रस्तुत है। समय सारणी का आयोजन किस प्रकार किया जाएगा, उसको किस प्रकार अप्लाई किया जाएगा कि देखिए, 9 बजे से लेकर 9:45 तक सोमवार को हिंदी विषय में कार्य दिया जाएगा, और मंगलवार को सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। बुधवार को हिंदी विषय का कार्य होगा, फिर गुरुवार को बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। शुक्रवार को गणित का कार्य दिया जाएगा, और शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि शिक्षक के लिए कुछ निर्देश हैं, उनका पालन किया जाए, कुछ निर्देश अभिभावकों के लिए हैं, उनका पालन किया जाए। तो ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 और 2 के लिए है। ये शिक्षक के लिए क्या निर्देश हैं, देखिए, सबसे पहला तो ये है कि समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सभी सामग्री भेजें। फिर दूसरा है, गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ को पढ़ाएं। फिर अभिभावकों के लिए निर्देश, अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। नंबर 2, बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दें। अब इसके बाद ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 3 से और 5 के लिए देखिए क्या है। इसमें भी सप्ताह के हिसाब से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार सप्ताह भर के दिनों का कार्य दिया गया है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कार्य दिया जाएगा। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कार्य का अभ्यास कराया जाएगा, दोहराया जाएगा। अब इसमें देखिए, समय 9 बजे से 9:45 बजे तक सोमवार को हिंदी का कार्य दिया जाएगा। मंगलवार को ये कार्य जो सोमवार को दिया गया उसको दोहराया जाएगा, पाठ को दोहराया जाएगा। बुधवार को अंग्रेजी में कार्य दिया जाएगा। गुरुवार को बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। शुक्रवार को हिंदी में कार्य दिया जाएगा, और शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। इसके बाद देखिए, सोमवार को गणित का कार्य दिया जाएगा, और मंगलवार को इसको दोहराया जाएगा। बुधवार को ईवीएस में दिया जाएगा, गुरुवार को इसको दोहराया जाएगा, और शुक्रवार को गणित का कार्य। गणित के लिए 2 दिन रखा गया है। ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक का कार्य है। इसमें भी यही नियम लागू होगा कि समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सभी सामग्री भेजिए। गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ को पढ़ाएं। अभिभावकों के लिए निर्देश, अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दें। अब इसके बाद देखिए, ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 6 से 8 के लिए क्या है। इसके लिए भी सप्ताह भर का कार्यक्रम वही है, सोमवार से लेकर के मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और समय भी वही है, 9 बजे से लेकर 9:45 तक। इसमें गणित का कार्य है, तो इसमें देखिए, परंतु इसमें 9:45 से 10:30 तक का 2 शिफ्ट में दिया गया है। फिर तीसरी शिफ्ट है 11 बजे से 11:15 बजे तक। इसमें समय सारणी में 3 तरह का समय दिया गया है, 3 शिफ्ट हैं, 3 पालियों में कार्य का कराया जाना है। सोमवार को गणित में कार्य दिया जाएगा। मंगलवार को कार्य को दिया गया उसको दोहराया जाएगा। फिर बुधवार को सामाजिक विज्ञान में कार्य दिया जाएगा। गुरुवार को बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। शुक्रवार को गणित का कार्य दिया जाएगा। शनिवार को शुक्रवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा टाइम टेबल लागू होता है। इसमें 9:45 से 10:30 बजे। इसमें भी हिंदी में कार्य दिया जाएगा। सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। बुधवार को इसमें जो है
विज्ञान का कार्य दिया जाएगा, उसको दोहराया जाएगा। बुधवार को दिए गए पाठ को दोहराया जाएगा। शुक्रवार को विज्ञान का कार्य दिया जाएगा, शनिवार को दोहराया जाएगा। फिर तीसरी शिफ्ट होगी 11 बजे से पौने 12 बजे तक, इसमें अंग्रेजी का कार्य दिया जाएगा। और सोमवार को दिए गए कार्य को मंगलवार को दोहराया जाएगा। बुधवार को विज्ञान का कार्य दिया जाएगा। बुधवार को दिए गए विज्ञान के कार्य को दोहराया जाएगा। शुक्रवार को अंग्रेजी का कार्य दिया जाएगा और शनिवार को उस कार्य को दोहराया जाएगा। शिक्षक के लिए भी इसमें भी यही निर्देश लागू होंगे। समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सभी सामग्री भेजें। गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ को पढ़ाएं। अभिभावक बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। बच्चे की अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दें। यह अभिभावकों के लिए निर्देश है और इसके पहले का निर्देश शिक्षक के लिए था। तो इस प्रकार सारे कार्य को कराया जाना है और ये पाठशाला तभी प्रभावी होगी जब इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन सुदृढ़तापूर्वक किया जाएगा और उसको पूरी तरह से सख्ती के साथ अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि शिक्षण कार्य को नहीं बंद होना चाहिए, वो बराबर जारी रहना चाहिए, तभी मिशन प्रेरणा का कार्य सफल होगा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम उत्साह के साथ आप सबके लिए नई नई जानकारी पेश कर सकें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।